आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। दुनिया में यू टेक समाया, इंसानों का टेक है साया। टेक ही साथी, टेक सहारे, सारे संकट उससे हारे। सारी तरक्की जड़ में है, गांव से हर घर घर में है। टेक है सबसे पावरफुल, टेक नहीं तो सब है लुल। टेक ही साधन, टेक उपाय, कोई नहीं तो टेक सहाय। कर ले जाके चेक, सबका मालिक टेक। कर ले जाके चेक, सबका मालिक टेक। एक लंबी छुट्टी के बाद, बहुत बढ़िया शादी अटेंड करने के बाद एक फैमिली में मैं वापस आ गई हूँ, काफ़ी सारा खांसी जुकाम लेके। तो सुड़ कर 2 आर्म डिस्टेंस प्लीज मेंटेन करें। मानस एक बहुत ही गंदी सी शक्ल बना रहा है। मानस क्या हुआ? अरे आई एम जस्ट इन द मिडिल ऑफ अ वेरी रैंडम कन्वर्सेशन इन द मिडिल ऑफ दिस। अच्छा, ये वही वाली पॉडकास्ट। आई डोंट नो बता कौन सी कन्वर्सेशन। ब्रिंग योर ब्रेन्स हियर माय बॉयज। ये तो जिस कन्वर्सेशन की बात अमन कर रहा है, 16 दिसंबर की तारीख आप मार्क कर लीजिए। उस दिन एक मैच हो रहा है, क्रिकेट मैच हो रहा है। मुझे लगा कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात शुरू होगी। पूरे दिल्ली एनसीआर के टेक जर्नलिस्ट खेल रहे हैं, और सिर्फ दिल्ली एनसीआर के नहीं खेल रहे। इट्स अ जोक बाय द वे कि हमने कहा यार यहाँ नीचे अपने ऑफिस में थ्रोबॉल का मैच हो रहा है, एक अपन यहाँ क्रिकेट मैच भी करवा देते काश। ये लोग, मैंने खेलना है। इस नामन ने बोला हाँ खेलना है, नरेंद्र जी ने बोला खेलना है। मैं कहा चलो करवाते हैं यार। रैंडमली शुरू हुई बात। 4-5 लोग को मैंने ग्रुप में ऐड करा, जो लोग मुझसे पहले ही बोल चुके हैं मैच वैच को लेकर। वहां से शुरू हुआ, देन थोड़ी बहुत शिट पोस्टिंग हुई ट्विटर के ऊपर। एक बंदे को हमने छोड़ दिया खुला, एंड विद इन फ्यू आवर्स वी हैड 30 पीपल साइनिंग अप फॉर दिस मैच, एंड वी नीड 22 फॉर 2 टीम्स। हमारे पास 24 लोग हैं जो खेलने के लिए तैयार है। 12-12 की 2 टीमें बन चुकी है। 2 पीपल हु हैव वॉलंटियर्ड टू बी द कोचेस ऑफ दीज टीम्स। एक हेड कोच बन चुका है, एक मेंटल कंडीशनिंग कोच है हमारे पास। वी हैव स्पेक्टेटर्स, वी हैव अबाउट 15 पीपल, 15 लोग हैं जो सिर्फ मैच आकर देखने को और चीयर करने के लिए दे आर रेडी, they'll be coming most likely. This is happening on December 16th. We have arranged kits, everything is there. एक स्पॉन्सर ही मिल गया हमको छोटा मोटा कुछ चीज़ों के लिए। Ground has been booked. All of this happened in like 4 days. We had a proper auction for players. We had 2 captains, and दोनों captains ने टीम्स बनाई हैं, and everything is just moving at a rapid pace. तो ये तो is that why you put up that story on you in the practicing nets? No, so I तो have been anyway playing. अब मैं तो वैसे ही randomly बहुत दिनों के बाद जा रहा था। वो coincidentally around the same time हमने ये मैच भी रख लिया। नहीं, ये प्रैक्टिस करने गया था इस हफ्ते। मुझे लग रहा है ये लोगों को, ये उससे स्कूल में नहीं होते बच्चे जो बोलते हैं कि मैंने पढ़ाई नहीं करी और फिर जाके जर्सीज पड़ी हुई है, इसके पास अपना किट है, इसके पास है। तो इसका मेरा 3-4 हफ्ते से प्लान था, बट कुछ ना कुछ वजह से मैं जा नहीं पा रहा था। एंड आई सो दिस वीकेंड आई फाइनली गॉट टाइम, सो मैं गया। बट यस, ये 16 दिसंबर ये भी खेल रहे हैं, कपिल भाई भी खेल रहे हैं हमारे। तो जो भी सबका मालिक टेक के लिसनर्स है, अगर आपको आना है एक बेहतरीन मैच देखने, आप हमें मैसेज करो radio@aajtak.com और वहां पर हम आपको बता देंगे कहाँ पहुंचना है। अब तो पॉडकास्ट हमारा इंट्रोडक्शन कुछ थोड़ा ऐसे बातचीत माहौल तो बनाओ। तो मैं तो भाई तुम लोग यू टुक एवरीथिंग अवे बाय टॉकिंग अबाउट दिस उसकी शादी मैच ऑन December 16th। मेरी शादी नहीं थी यार। तुम किसी शादी पे गई थी यार, अपने घर की शादी। मैं अपनी कजिन की शादी पे गई थी, बहुत फन था, बहुत टाइम था। सुबह मैं और मानस की बात करते, काफी फन होता है, पर इतना काम कराते हैं भाई। Did you dance in London to Makta? Yeah, I don't dance in anything because I'm not a dancer. अर्जुन वेल्ले। But I just पैर इधर उधर हाथ को यार, एक वो मोए गॉड क्या है ये मोए? अरे मुझे नहीं पता। I thought मोए was knitted into the wedding. Everybody. कोई हमारे ग्रुप में कह रहा था कि एक टीम का नाम मोए 11 रख दो। प्रखर Yeah, what is moe? मोए It's a big trend that's going on. It started off as, you know, ये टिकटॉकर्स वीडियोस बना रहे थे, बड़े ही सैड, you know those ड्रामेटिक वीडियोस। लोगों ने उसका मजाक उड़ाना। अभी what is trending is parody of moe. But it's annoying as hell. इससे पहले कि हम बिग टेक स्टोरी में जाए, एक और चीज की बात करनी बनती है, which is the animal trailer. ओ भाई, oh my god, देखो ऐसा मैंने नहीं देखा यार। मुझसे मैं इसलिए बोल रही थी, इससे पहले तुम मुझसे पूछो कि तुम नंदिनी वीडियो वॉच, मैंने नहीं देखा है मन। आने वाला है अभी, कैसे देख लो? ट्रेलर देखा तुमने? ट्रेलर इज द बेस्ट। बोल तो रही हो नहीं देखा मैंने। ट्रेलर ऑफ द बेस्ट एडिटेड ट्रेलर ऑफ द ईयर। Of the year. Of the year. That Bollywood. good. And I'll tell you what, Jawan, when I saw Jawan का ट्रेलर, I really loved that trailer. This is 10x better. मुझे ऐसे लग रहा है मुझे बैठ के सब ट्रेलर्स देखने पड़ेंगे। इतना इंटेंस ट्रेलर है, and 3.5 minutes.
कैन यू वो तो पिक्चर भी तो 3 घंटे 20 मिनट की है। बट 3.5 मिनट्स का ट्रेलर हमें लगा कि भाई बहुत ज्यादा लंबा आई थिंक मैं ये शायद मैं आई एम गोइंग ऑन फ्राइडे। आई एम आल्सो गोइंग ऑन फ्राइडे। आई हैव बुक्ड। You guys have pre-booked your tickets? I also have invite for press show also। वो मेरे को सुबह 8 बजे का शो है December 1 को। मेरे को नहीं चाहिए। फ्राइडे सुबह 8 बजे, ठीक है। और शाम को 6 बजे है इसका व्हाट डू यू कॉल सैम बहादुर का। सर्दियों के दिनों में कौन सुबह 8 बजे उठ कर मूवी देखने जाएगा यार? फ्रेश 8 भी 12 बजे भी दोपहर, बट ऑफिस टाइम हमारा तो नहीं जा सकते जाएंगे यार। अगर ऑफिस टाइम ना भी हो, सुबह 8 बजे नहीं, हम 12 बजे भी एक शो है दोपहर का, बट फिर तो ऑफिस। एवेंजर्स देखने गया था। सो व्हाट आई एम सेइंग कि लगान के बाद शायद ये सबसे लंबी मूवी होगी जो मैं देखने वाला हूँ थिएटर में। लगान वाज 3 hours 44 minutes, ये 3 hours 21 minutes। मैंने जोधा अकबर देखी थी। कितनी थिएटर में देखी थी मैंने जोधा अकबर? Wasn't one of these avatars and all very long? No, Not under 3 3 hours hours. 20 minutes। Under 3 hours, slightly under 3 hours। 3 घंटे की कुछ तो ये थी आपकी। गदर भी 3 घंटे के करीब थी, फर्स्ट वाली। You saw Gadar in movie hall? Yeah, the first one। No, the first one I did. Second one also I did। Yeah, I also। You guys are a little crazy about watching weird stuff. Anyway, yeah. We're just generally crazy। Anyway, Manas and Aman, let's just move to more important stuff. हमारे पास कोई बहुत बढ़िया segue है नहीं, तो let's just move to our big tech story of the week. So इस हफ्ते की हमारी जो बिग टेक स्टोरी है वो है अबाउट एयरपोर्ट्स, ट्रेस, लंबी लाइनें, मशीनें और इन सब का हट जाना बेसिकली। एयरपोर्ट नहीं, एयरपोर्ट के अलावा बाकी। सो यू नो जब भी हम लोग एयरपोर्ट्स पे जाते हैं, सबसे ज़्यादा टीडियस चीज़ जो होती है एयरपोर्ट्स पे वो होती है जब आपको सिक्योरिटी में वो ट्रेज उठा के उसके अंदर अपना सारा सामान निकाल के डालो, जो भी आपके हैंडबैग, ग्रे कलर की गंदी ट्रे का निशान लगा होता है। वैसे मोस्ट एयरपोर्ट्स में ट्रेस थोड़ी अच्छी होने लगी, बट हाँ ये है कि क्रैक में भी मेल घुसा होता है, याक डिस्गस्टिंग। एनीवे, तो आपको बेसिकली आपके जो बैग्स होते हैं उसमें जितना भी सामान है, आपको कोई भी खाने वाने का, कोई भी लिक्विड जो एक्चुअली परमिसिबल होते हैं जो आपके पास है, लैपटॉप्स, फोन्स, चार्जर्स, स्मार्ट वॉचेस, वॉलेट्स, बेल्ट निकलवा देते कहीं पे, योर शूज, जूते, लेदर शूज, या एग्जैक्टली। तो ये सब आपको निकालना पड़ता था, बट अभी एक नया टेक इम्प्लीमेंट हो रहा है बैंगलोर एयरपोर्ट पे, जिसकी वजह से ये सब प्रोसेस कम हो जाएगा। सो ऑल यू हैव टू डू इज आपको अपना बैग उठाना है और उसको स्कैनर मशीन में डालना है, दैट्स इट। आपका पूरा बैग एज इट इज, मतलब उसमें एज इट इज, जो भी आपका हैंड बैग है आप उसको एज इट इज डालो, आपको एक एक सामान को निकालने की जरूरत नहीं है। सो दे आर इम्प्लीमेंटिंग न्यू मशीन विच इज कॉल्ड द कंप्यूटर टोमोग्राफी एक्सरे। ओके, इसका CTX मशीन, इसका ट्रायल रन कर रहे हैं लोग। तो पर अभी ये ट्रायल रन सिर्फ बैंगलोर एयरपोर्ट पे हो रहा है, बैंगलोर एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 पे। हाँ, सिर्फ T2 पे हो, जो बढ़िया सा उन्होंने नया वाला बनाया ना, बिकॉज़ नक्काशियां करी हैं, जिसपे हर बार जो कोई जाता है उसके एक पिक्चर जरूर डालता है कि कितना सुंदर। मैंडेटरी हम पकड़ लेते हैं, पहले फोटो डालो फिर नहीं डाला तो फिर उनको आपको वो नहीं, फ्लाइट पे नहीं बैठने देते। अभी सिर्फ डोमेस्टिक वालों के लिए ही इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इवेंचुअली आई थिंक आगे उनके लिए भी करेंगे, तो इसीलिए सिर्फ T2 पे हो रहा है। सो अभी के लिए अगर ये हो जाता है दैट द बैंगलोर एयरपोर्ट विल आल्सो बी द फर्स्ट एयरपोर्ट इन इंडिया जहाँ पे ये टेक्नोलॉजी है। सो बेसिकली इसके अंदर हो क्या रहा है, जो ये मशीन है वो हर बैग की, जो भी आप बैग उसमें मशीन में डाल रहे हो, उसका एक 3D इमेज क्रिएट करता है। Okay, since we want to talk about the tech behind this, वो 3D इमेज जो भी स्कैनर पे बैठे वो उसको 360 डिग्रीज हर एंगल में घुमा के देख लेगा कि भाई इसके अंदर कुछ ऐसा तो नहीं है जो नहीं डाला है। अभी तक क्या हो रहा था, जब वो मशीन में जाती है वो पहले उसको अंदर आप डालते हो, अगर उसको लगता है अरे वो एंगल अच्छा नहीं है, फिर आप वो खड़े रहते हो, फिर आपका बैग दोबारा जाता है, फिर आप उसको दोबारा डालते हो। कई बार आपका 15-20 मिनट इसी में निकल रहे हैं क्योंकि जो भैया उन्हें या तो उन्हें ध्यान नहीं दिया, बातें कर रहे होते हैं यार। वो कई बहुत चीजें होती है यार, 2 बैग आगे पीछे चले गए तो उनको लगता है कि अरे दिख ही नहीं रहा, वो बैग का सामान इस बैग में दिखता है। ऑल दिस थिंग वाज वेरी टीडियस एंड द प्रोसेस, अंकल खड़े हुए हैं हर किसी से पूछ रहे हैं कि डालना है सामान, डालना है। कई बार तो मशीनें फंस जाती हैं, मैंने देखा है, लोग बैग डाल के दूसरी तरफ चले जाते हैं अपना चेकिंग करा के, वो मशीन आगे ही नहीं बढ़ रही होती, वो सामान आ ही नहीं रहा होता, एक के बाद एक पाइलअप हो रहा होता है। लोग एंग्शियस हो जाते हैं क्योंकि अब बारी नहीं आ रही होती है। एक तो इंडिया में
कि लाइन तो लगाने किसी को पसंद नहीं है, लोग यहाँ से डाल रहे हैं, वहाँ से नजरें वहाँ पे गड़ी भी, अरे मेरा ट्रे आगे गया कि नहीं गया। और मैं तो तुम्हें अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, हम लोग तो क्योंकि टेक्नोलॉजी कवर करते हैं, जब भी हम ट्रैवल कर रहे होते हैं, ये तो सेट ऑफ जर्नलिस्ट के साथ ट्रैवल कर रहे हो 3-4-5 लोग और होते हैं साथ में, और सब क्योंकि इतने सारे गैजेट्स यूज़ करते हैं, रिव्यूज़ करते हैं, बैग में हमेशा एट एनी गिवन टाइम मल्टीपल डिवाइसेस होते हैं। Correct. तो जब मैं इतना ज़्यादा, वो प्रोसेस मेरे लिए इतना डिफिकल्ट होता है कि अगर मैं अपना बैग खोलूँ, पहले मैं अपना लैपटॉप निकालूँ, फिर मैं अपना आईपैड निकालूँ, फिर मैं अपने जेब से दो फोन मेरे जेब में होंगे, अलग अलग ट्रे हो सकता है 2 फोन मेरे बैग के अंदर में भी हो, 4 फोन मैं वो निकालूँ, मैं अपनी स्मार्ट वॉच निकालूँ, मेरे पास 2 पेयर ऑफ ईयरबड्स जो वो निकालूँ, हेडफोन्स निकालूँ, चार्जर निकालूँ, पावर बैंक निकालूँ। मतलब मेरे को लोग वियर्डली से घूर रहे होते हैं कि बंदा करने क्या जा रहा है। की नजरों से और देखते हैं। अगर आपके पास इतने सारे डिवाइसेस होते हैं तो आप एक ट्रे से काम नहीं चला सकते हो, तो अब आपके पास मल्टीपल ट्रेज है। अगर आपने जैकेट पहन रखी है, एक जैकेट उसके अलग से जा रहा है, बैग भी अलग ट्रे में रखना होगा। और जूते, लैपटॉप का ट्रे अलग है, बैग का ट्रे अलग, जैकेट का ट्रे अलग, जूते का ट्रे अलग। और कई बार आपके ट्रेज में गैप हो जाता है। और पता है मेरे जैसे इंसान, मेरे को तो एंजाइटी हो जाती है कि जब तक मेरा चेक इन वो ऐसे बॉडी पैट डाउन हो रहा है, उसमें कोई मेरा बैग में कोई फोन उठा के ले गया, हो सकता है, पॉसिबल है, एंड इट हैपेंस ऑल द टाइम। इट हैपेंस विद पीपल आल्सो। सो जब सामान डालो ना, तो फिर भी एक बारी को बंदा मैनेज कर लेता है, चल ठीक है करके डालना चला गया। वहां जब वहां गैदर करने की बारी आती है, 4 ट्रे उठा के 3 ट्रे उठा के कहाँ जाओगे? तो वो रखने की जगह नहीं मिली। और लोग तुम्हें घूर रहे होते हैं कि जल्दी क्यों नहीं करते और तुम्हें से प्रेशर बन रहा था कि अरे रुकिए 2 सेकंड दीजिए, डाल रहे हो। बड़ा मेरे को तो बहुत एम्बैरेसिंग भी लगता है ये वाला प्रोसेस जो है, जो अभी CTX मशीन्स ये लेकर आ रहे हैं, जो इंटीग्रेट करेंगे ऑलरेडी, जो आपका ऑटोमेटिक ट्रे वो सिस्टम है उसके अंदर। ये बाय द वे ये ट्रायल दिल्ली में हो चुका है ऑलरेडी। सो फॉर दोज हु डोंट नो, हमारे लिसनर्स हैं, दिल्ली में ऑलरेडी ट्रायल हो चुका है। हालांकि बैंगलोर पहला एयरपोर्ट है जो इसको इम्प्लीमेंट करने वाला है, तो उनकी अगर ट्रायल सक्सेसफुल हो गया अगले 1 हफ्ते में, तो वो कर देंगे बाय दिसंबर एंड। दे हैव द प्लान्स कि डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए हो जाए और धीरे धीरे आगे भी हो जाएगा। ये इस तरह का सिमिलर सिस्टम मैंने बाहर देखा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स में मैंने देखा है, जहाँ पर ये नहीं करना होता आपको। इनफैक्ट मेरे साथ वहाँ उल्टा हो जाता है कई बार। 1-2 बार हो गया मेरे साथ कि मैं गया हूँ, मैंने सामान निकालना शुरू कर दिया, वहाँ एक बंदा है, वो भाई क्या कर रहा है भाई, मेन व्हाट आर डूइंग में, I had to just keep everything back and I have to put it back कि मतलब आप नहीं कर सकते वहाँ, नहीं करना है आपको कुछ भी उतारने की जरूरत नहीं है, आप सब कुछ। इनफैक्ट वहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या होती है, आई थिंक ये जर्मनी में, US में हुआ था मेरे साथ, कि जो तेरे पास, हमारे यहाँ क्या होता है, सब कुछ बाहर निकालो ना, वो ये बोलते हैं जो भी चीज बाहर है उसको अंदर डालो। So अगर तेरे पॉकेट में कोई फोन है, ईयरबड्स हैं, कुछ भी वॉच है, उसको यू हैव टू रिमूव, अपने निकाल के उसको बैग के अंदर, इवन आपका वॉलेट भी जो है वो आपको बैग के अंदर डालना है, बैग को बंद करके ट्रे के अंदर रख देना है, बाहर कुछ भी नहीं रहेगा। एंड देन वो अपने आप स्कैन हो जाता है। so sorted. साथ में एक लगा होता है बॉडी स्कैनर, जो कि यहाँ पे भी लगेंगे, फुल बॉडी स्कैनर्स लगेंगे। वो US में देखा जो शाहरुख खान, हाँ, वो ऐसे एक पोज बनी रहती है उसमें दीवार पे, रावण पे देखा था मैंने, जिसमें दोनों हाथ ऊपर ऐसे पैर होते हैं। आपको उसके साथ पोज करना होता है कि आपका बॉडी पोस्चर एकदम वैसा रहे और आप स्कैन हो जाते हो। उसमें भी अगेन अगर आपके जेब में कुछ भी रह गया, लेकिन मेरी जेब में शायद एक बार हैंकरचीफ रह गया था, उन्होंने पकड़ लिया, ये क्या है भाई, हैंकी, इसको आपको निकालना चाहिए, कभी भी नोजी आ सकती है। They want like full, क्या करोगे, कैसे बैग में डाल के आओ ना, जब आप जो बैग कपड़े पहनने सो ये फुल बॉडी स्कैनर्स यहाँ पे भी जो इम्प्लीमेंट होंगे अभी, आई हैव सीन दिस इन हांगकांग। आई वाज ट्रैवलिंग एंड आई सॉ एक तो मतलब ऑल्दो मेरे को हमेशा लगता है कि जिन लोगों को थोड़ा सा क्लॉस्ट्रोफोबिया, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल चीज़ होती है ये फुल बॉडी स्कैनर्स, बट लार्जली बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आपका टाइम कितना बच रहा है, ऑफ एवरी पर्सन बीइंग पैट डाउन, उसका टाइम बच रहा है, हर ट्रे को निकालने का टाइम बच रहा है। आई एम एक्चुअली वेरी हैप्पी अबाउट दिस, स्पेशली ऑन द दिल्ली। No human being is involved in this. Human being होते हैं, ऐसा नहीं होते। इंडिया में तो वैसे भी कभी भी वो बाहर मतलब खड़े, बाहर मतलब आपको बता देंगे, अंदर तो आप अपने आप जा रहे हो, nobody is touching you and frisking you उल्टा सीधा। या ऑल्सो अगर कभी इशू होता है कि कभी उनको लगता है कि स्कैनर्स के थ्रू भी लग रहा है कि यू हैव समथिंग ऑन यू, पर वो नहीं डिटेक्ट हो पा रहा है क्या है, ऐसी चीज में तो ऑब्वियसली देयर विल ऑलवेज बी पीपल हु विल क्रॉस चेक स्टफ एंड ऑल, बट आई एम एक्चुअली रियली ग्लैड दिस इज हैपनिंग। December 2023 में Bangalore has been asked to implement this. Official कर दो पूरा proper. And the Bureau of Civil Aviation Security has asked, उनने एक्चुअली एक मैंडेट निकाला है कि दिल्ली, बॉम्बे एयरपोर्ट्स में भी ये हो जाना चाहिए। उसका कोई टाइमलाइन नहीं है,
बट वो भी हो जाएगा. हो सिंस जाना मानस चाहिए, सेड जैसे कि बता रहा है, ट्रायल trial. हाँ वहाँ ट्रायल हो अगर गया हो है. चुका है तो मतलब सिस्टम तो रेडी है ही, मशीन्स तो इनके पास है. कहाँ पे हुआ था ट्रायल इनका हमारे यहाँ पे? मेरे को टर्मिनल नहीं पता, बट दिल्ली हाँ एयरपोर्ट पे पर हो चुका है. दिल्ली एयरपोर्ट पे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये ट्रेज ना आने की, क्योंकि एक तो हमारे यहाँ पे क्या है, एक एक ट्रे जाके लेकर आना पड़ता है. फुटफॉल भी तो बहुत है ना, बहुत ज्यादा. मोस्ट एयरपोर्ट्स लाइक नाउ इन दिल्ली, बॉम्बे, बिगर एयरपोर्ट, सब में ना वो ऑटोमेटिक रिट्रीवल सिस्टम है ट्रे का. यार आपके ट्रेस कम हो जाएंगे, आपकी लाइनें कम हो जाएंगी, आपकी फालतू की जो ये टेंशन होती है. लाइनें तो कम नहीं होंगी, बट ये है कि हाँ थोड़ा फास्ट पैसेज फास्ट हो जाएगा. उसी से यार लाइनें उसी से तो बनती है, जब निकल नहीं पाते वहीं पे लोग खड़े रहते हैं, पता नहीं 10 चलता मिनट है. लग रहा है एक बंदे को, सारा 5 मिनट लग रहा है सारा सामान निकालने में. तो जब तक वो 5 मिनट निकाल रहा है, पीछे 5 लोग और खड़े हो गए ना. नाउ यू जस्ट कम पुट योर बैग, आप निकल जाओ आगे, खत्म. और गलती से तुम एक पता है ऐसा भी हुआ है, जूता भूल के वापस भेज देते, काम करो वापस जाओ, पूरा वापस जाओ. अरे ये कितनी बार होता है तुम्हारा सामान वहाँ ऐसे सामने पड़ा हुआ है. बेल्ट, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे साथ हुआ है ना एक्चुअली, आई फॉरगॉट माय बेल्ट वंस. तो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, सामने से बुलाया उसने, मेरा ट्रे लिटरली मेरे सामने से ऐसे जा रहा है, सो आई कैन एक्चुअली रिमूव एंड उसमें डाल सकता हूँ मैं. बोलते एक काम करिए, आप अपना बेल्ट उतारिए, ट्रे में डालिए, वापस से आइए. That was so annoying. There were like 6-7 people behind me. तो उसके बाद उसके लिए एक और ट्रे, उस बेल्ट के लिए एक और ट्रे. मुझे कहीं मेरे 10 मिनट कहीं नहीं गए उसके बाद. फिर से वो पूरा प्रोसेस. सो ठीक है, अगर ऐसा कर सकते हो आप इम्प्लीमेंट करो. मैंने तो अभी हाल ही में डिजी यात्रा भी, इस साल पूरा डिजी यात्रा का इतना बूम था, क्या बनाया डिजी यात्रा. मैंने किया ही नहीं डिजी यात्रा. आई ट्राइड, I didn't. एंड बहुत खराब था मेरा एक्सपीरियंस. अरे उससे ज़्यादा टाइम लगा मुझे. I now see, I remember जब इन लोगों ने नया नया इम्प्लीमेंटेशन किया था तो एवरीबडी वाज लाइक अरे कितना बढ़िया है, डिजी यात्रा की वजह से फट से निकल जाते हैं सब चीज़ें. आई थिंक वो 1-2 महीने की चांदनी थी वो. उसके बाद मैंने हमेशा देखा है डिजी यात्रा के क्यूज में देयर आर लॉन्गर लाइन्स. एवरीथिंग इज सो मच मोर सीमलेस. डिजी यात्रा क्यूज आर लॉन्ग, उसमें आप लोग खड़े रहते हैं, पर उनको आई थिंक इज नाउ जस्ट अ साइकोलॉजिकल थिंग. लोगों को लगता है वाह हमारे पास डिजी यात्रा, हम जल्दी से निकलेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं होता. ऑटोमेटिक है. हाँ ठीक वो है, धीरे-धीरे बढ़ गए पॉपुलर. अब सबको पता चल गया डिजी यात्रा के बारे में, सबने डाल लिया अपने फोन में. अब पता चला वहाँ लंबी लाइनें लग रही हैं, नॉर्मल लाइन कम हो रही है, छोटी हो रही है. बस ये अगर आपको ऑटोमेटिक करवाना है, यू कैन जस्ट टेक इट. बेसिकली यही थी हमारी आज की बिग टेक स्टोरी. हम लोग एक क्विक रन थ्रू कर देती है स्टोरी के बारे में. ट्रायल रन चल रहे हैं बैंगलोर एयरपोर्ट्स में, जहाँ पे एक CTX मशीन, कंप्यूटर टोमोग्राफी एक्सरे मशीन इंस्टॉल हो रही है, जिसकी वजह से हमारे जो बैग्स हैं, उनका सामान है, वो हमको हर कुछ निकाल के नहीं रखना पड़ेगा. फटाफट बैग डालो, एक्सरे होगा, टाइम बचेगा, ट्रेस नहीं ढूंढनी पड़ेगी, आपका जिंदगी आसान हो जाएगी. आपका जिंदगी आसान हो जाएगी. क्या बात, हमरा जिंदगी आसान करेगी. यार बीमार इंसान का ना मजाक उड़ाने से पाप चढ़ता है, ठीक है, समझ में आ रही है. तो चलो, सो नाउ लेट्स जस्ट क्विकली मूव टू आवर devices, which is the next segment. ओके, सो आर डिवाइसेस में आज जैसे हम ये पूरे पिछले 2-3 हफ्ते वाइल्ड कार्ड से भरा हुआ था, आज मैं भी वाइल्ड कार्ड लेकर आऊंगी. आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट द OnePlus 12 दैट्स लॉन्चिंग. व्हाट डू यू बॉयज हैव? बनती भी है, बात करना बनता भी है. मतलब अब तो डिजाइन आ गया, ऑफिशियली अनवील कर दिया है, टीजर वीजर डाल दिया है. आल्सो आई थिंक सिंस OnePlus 11 एंड OnePlus Open थोड़ी होप भी ज्यादा है. OnePlus 12 this throughout this year, I think 2023 OnePlus has been a great year for OnePlus. 3 डिवाइस में बोलूंगा which stood out for me: OnePlus 11, 11R, and then the OnePlus Open. उसमें अगर आप ऐड करना चाहो तो OnePlus Tab भी ऐड कर सकते हो. was a very decent device, but for the phones part of it, OnePlus 11, OnePlus 11R, OnePlus Open, तीनों ब्रेक थ्रू डिवाइसेस. आपने अपनी कैटेगरी के अंदर एक आपका अफोर्डेबल 40,000 में हो गया, अफोर्डेबल नहीं, एक आपका नॉर्मल रिलेटिवली अफोर्डेबल. हाँ. एक आपका प्रॉपर आउट एंड आउट फ्लैगशिप अंडर 60,000, और एक आपने लग्जरी फोन ऐसा जो बनाया कि मतलब दुनिया कायल बैठी है 1,40,000 में अपने फोल्डेबल. इस टाइम में OnePlus का जो डिवाइसेस की जो अभी बात जैसे हम लोग कर रहे हैं वो वैसी हो गई. जब रिमेंबर तो OnePlus 1, OnePlus 2 के टाइम पे था कि अरे इतने अच्छे प्राइस में इतने बढ़िया डिवाइसेस कहाँ से आ रहे हैं. प्लस क्लीन पोर्टफोलियो, प्राइस जो फ्लैगशिप सेगमेंट में थी उनकी हमेशा से. वो थोड़ा नहीं यार, बीच में 9 Pro के टाइम पे 70,000 तक जाना थोड़ा एम्बिशियस हो गया था. प्लस बहुत 9 Pro 9 Pro में भी चले गए 65-70,000. यस, एंड बहुत उस समय क्राउडेड. इट वाज ओनली द 10 Pro. उस समय बहुत क्राउडेड पोर्टफोलियो हो गया था. हाँ, वो तो पता है. तब 3 फोन लॉन्च किए थे ना, 9R 38-40,000 का, 9 था 49-55 का, और 65-70 के थे 9 Pro. So all I remember 7 series being the last well priced, well built prices.
क्या फोन्स थे Even वो। 70 का जो उसके बाद design था अब ये वो। फील आई है ये वाली जो अरे OnePlus डिवाइसेस की efficient powerful devices, good design, good like Everything is- the kind of money जहाँ तुम्हें लगता है कि इतना कुछ मिल रहा है, अगर थोड़ा ज्यादा है ना, let's just put that money। हाँ। ऐसी वाली जो फीलिंग होती है ना डिवाइस पे, वो अब जाकर आई है OnePlus phones में, and I'm so happy, which is why I OnePlus feel like 12, OnePlus 12 is a device which What's new? I am looking forward नया to। क्या आ रहा है इस बार? So before I tell you about नया क्या आ रहा है उसका लॉन्च डेट्स वगैरह हमारे पास अप्रॉक्सीमेट है। दिसंबर में फर्स्ट वीक में चाइना में लॉन्च होगा, एंड जनवरी लगभग लास्ट वीक में 24 के आसपास इंडिया में आ जाएगा। हाँ, तो वही मतलब कि लाइक वी डोंट हैव एग्जैक्ट डेट्स बट टाइमलाइंस आ गई है हमारे पास। जो हाईलाइट होने वाला है वो कि इसमें डिवाइसेस में दिस इज गोइंग टू हैव अ 2K डिस्प्ले विद 2600 निट ब्राइटनेस। नया चिपसेट होगा, हाईलाइट वेरी हाई। एंड मेरा क्योंकि मेरा बीमारी से सेंस ऑफ ह्यूमर खराब है, तुम्हारा ऐसे ही है। एंड नया चिपसेट होगा Snapdragon 8 Gen 3 उसके अंदर, एंड सोनी का नया जो सेंसर है वो प्राइमरी उसमें यूज करेंगे। यस, एंड दी 64 MP टेलीफोटो लेंस, पेरिस्कोप। बहुत एक्साइटेड है उसके बारे में। OnePlus 11 का जनरली प्राइस कितना था? 57। OnePlus 11 कहाँ 57 था? 57 and 62। Yeah, correct. So I'm assuming OnePlus 12 will be similarly priced. I think 60 would be the starting, and they will bring 12 GB, which is a good good price for this. Very good. I'm so excited about. क्या लग रहा है यार? Have you seen the white color? Yes, I वो have. रिंग पीछे से ऐसा लग रहा है, वो क्या बोल रहे थे कि like a watch, like a high end. Although that green color they showed off, मेरा थोड़ी अति हो गई है उस green color की। Green भी अच्छा लग रहा है, वो ग्रेनाइट जैसा फिनिश है यार थोड़ा ज्यादा हो गया। I feel like literally everybody's taking out that green color, but I also don't care so much about color variants. कलर है ये ग्रीन, अगर आप देखोगे कि they have been doing it consistently. पर सिग्नेचर ऐसे पिछले 3-4 साल में सिग्नेचर बनाए हैं, तो ऐसे कोई परमानेंट वो नहीं है। बट एनीवे लाइक आई डोंट रियली केयर अबाउट कलर्स सो मच। फॉर मी डिवाइस नीड्स टू वर्क बेटर। तुम तो कुछ भी कवर लगा लो यार पीछे, जैसे तुम्हें लगाना है पीछे, दैट आई डोंट केयर अबाउट। इधर मत देख तू, है मुझे पता तू कहाँ देखा। नहीं सही बात है। ये मेरे पर्पल फोन की तरफ देख रहा था, ये जज कर रहा था। बढ़िया फोन है यार, ये कितना सुंदर है। कलर है इसका एकदम पर्पल क्या पर्पल कलर है। नहीं आई रियली लाइक योर वेरी स्नैजी, very snazzy. I don't know this word, man. Even I don't. अच्छा, तुझे भी नहीं पता? मुझे लगा मानस को पता होगा। I mean the hand thingy, snazzy. What is wrong with you people? Anyway, snazzy. Coming back to it's snazzy. I heard with snazzy. It's snazzy. It is snazzy. अच्छा, अब समझ आया। snazzy तो पता है। तुम लोग बहुत मजाक उड़ा रहे हो। किसी दिन तुम्हें भी जुकाम होगा, किसी दिन मैं भी बदला लूंगी। चलो anyway, you guys. 12 is done? Yes, it's done. Okay. तो मेरे पास इस हफ्ते मैंने फाइनली एक नया डिवाइस यूज करा, बहुत दिनों के बाद, एक काफी शांत माहौल के बाद। मेरे पास एक वॉच आई है, स्मार्ट वॉच नॉइस कलर फिट प्रो 5। शांति के बाद नॉइस। Yes. क्या बात है। अच्छा, I thought you did that deliberately. No, I didn't do that. You did that. That just happened. So anyway, 4,000 रुपए की वॉच है ये, 4,000 रुपए की स्मार्ट वॉच है। आई थिंक काफी लोगों को इंटरेस्ट होगा इस प्राइस पॉइंट पर। मैं पता है बहुत सारे स्मार्ट वॉच यूजर्स हैं जो दे लुक फॉरवर्ड टू डिवाइसेस इन दिस सेगमेंट। नॉइस हैज बीन डूइंग वेल, अपना लेटली अच्छे वॉचेस बना ही रहा है। मैं फटाफट से बता दूं उस वॉच में मिल क्या रहा है आपको। 1.85 इंच का AMOLED डिस्प्ले है, विच मीन्स फेयरली बिग डिस्प्ले। Correct. बिल्ड अगेन थोड़ा सा मैं बोलूँगा मेटालिक बिल्ड है वैसे तो, बट उतना कोई बहुत खास ऐसा नहीं है। पता चलता है आपको कि 3-4 हज़ार वाली वॉच है, हल्की वॉच है, सस्ती वॉच है। इवन जो क्राउन है, जो साइड का बॉडी है, जो डायल है पूरा, वो एवरीथिंग फील्स। डिज़ाइन अगेन सेम, वही स्क्वायर जो रेक्टेंगल आपकी बेसिकली एप्पल वॉच वाली डिज़ाइन हाँ, मैं बस यही पूछने वाली थी। उसमें मुझे लगता भी नहीं क्या कौन चेंज कर रहा है। आई डोंट थिंक ये वही करेंगे अब सबके सब ये। बट डज इट आल्सो लुक लाइक द एप्पल वॉच? इट्स नॉट वेरी सिमिलर। एकदम वैसा नहीं करा है जो कई लोग कर रहे हैं ना आजकल। अल्ट्रा के बहुत कॉपी बनने लग गए 3-4 हज़ार वाले। था वो फायरबोल्ट का वॉच था। अरे अब ऐसे बहुत आ रहे हैं लोग, 1,000 2,000 में बेच रहे हैं। मेरे को किसी ने उस दिन रील भेजा एक बंदे ने कि यार ये सही में ऑथेंटिक है क्या? वो बंदा 15,000 का मैकबुक बेच रहा था यार वहाँ पे। रील है, इंस्टाग्राम पे खड़ा है, ले जाओ मैकबुक 15,000 में ले जाओ। ये सारे मैकबुक ओरिजिनल 15,000 में और आईफोन 10,000 में। कैसे, कौन सा? उससे किसी ने पूछा है जो वीडियो बनाया कि सही है क्या ये वीडियो? ये सही में ऑथेंटिक है? हाँ एकदम ओरिजिनल माल है एप्पल का। अबे
चलते हैं चल नंबर ले, इसका नंबर लेके कॉल करते हैं, बात करते हैं। बट मेरे को हमेशा ये लगता है कि जैसे कुछ लोगों को, कुछ ब्रांड्स ने तो बनाया ही इतना सिमिलर लुकिंग वॉच था बिकॉज टू केटर फॉर द पीपल, हाँ, कि जो चाहते हैं कि एप्पल वॉच बिल्कुल एक वैसी दिखने वाली डिवाइस हो उनके पास, पर वो अब ऑफ कोर्स पहना में महंगा भी होता है। बट मेरे को ऐसे लगता है कुछ बड़ी डिसेंटली मेड स्मार्ट वॉचेस होती हैं बजट में, जो आप एक्चुअली यूज कर सकते हो एंड यू प्रॉब्ली रेकमेंड पीपल ऑल्सो उतने प्राइस में, बट वो उस सिमिलैरिटी की वजह से ना वो इट टेक्स अवे द फन ऑफ द डिवाइस। ऐसा नहीं, सब लोग ऐसा इसलिए नहीं कर रहे कि अच्छी इंटेंशन के साथ नहीं कर रहे, कुछ लोग बहुत कनिंगली भी कर रहे हैं कि ना एक लुक अलाइक बना दो, बिकॉज आम जनता को नहीं पता है यार, उसको देखा ये वैसी सी है और उसका नाम भी रख जाते हैं, कई कोई तो नाम भी रख देंगे। अब जैसे नॉइज अल्ट्रा करके मैं फॉर एग्जांपल लॉन्च कर दूं तो भाई अल्ट्रा पता ना लोगों को। तो एनीवे कमिंग टू दिस वन, इसका तो डिजाइन ठीक है, ऐसा कोई इतना बहुत सिमिलैरिटीज भी नहीं है, वो बस फॉर्म फैक्टर वही वाला है। रिप्लेसेबल स्ट्रैप्स हैं, स्ट्रैप्स बहुत सारे अलग अलग कलर्स कॉम्बिनेशंस में अवेलेबल हैं, काफ़ी सारे वॉच फेसेस हैं, डिसेंटली ब्राइट वॉच है, स्मार्ट वॉच का वो कलर्स वगैरह हैं, रियली नाइस, लाइक टेक्स्ट इज रीडेबल वेरी वेल, डिस्प्ले भी काफ़ी रिस्पॉन्सिव और फीचर्स वाइज मतलब ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट यू एक्सपेक्ट ऑन अ बेसिक स्मार्ट वॉच आपको सब मिल रहा है। आपके जो बेसिक स्टेप काउंटर, कैलोरी बर्न, वो सब तो है ही, हार्ट रेट मॉनिटरिंग है, 24/7 हार्ट रेट मॉनिटरिंग है, स्लीप ट्रैकिंग है, SpO2 मॉनिटरिंग है, स्ट्रेस मॉनिटरिंग है, 100 स्पोर्ट्स मोड दिए हुए हैं, ब्लूटूथ कॉलिंग है, नोटिफिकेशंस आपके वॉच के ऊपर आ जाते हैं, म्यूजिक आप कंट्रोल कर सकते हो, कैमरा, सो बेसिकली एवरीथिंग दैट यू कैन आस्क फॉर 4000 रुपये में आपको जो भी चाहिए वो सब दे दिया है। आजकल बजट वॉचेस कितनी फीचर पैक्ड आने लग गई है। एक आध बग्स वगैरह देखिए मेरे को इधर उधर कि जैसे किसी का कॉल आ रहा था कि नाम कुछ में कुछ टाइप या जंक कैरेक्टर आ गया या कुछ और ऐसा ना, बट मोस्टली तो अभी तक जितना मैंने यूज करा एक्सपीरियंस ठीक रहा, मुझे लगता नहीं 4000 रुपये में कोई ऐसा परेशान होने वाली बात है। 4000 में आई थिंक दैट साउंड्स क्वाइट नाइस। अमन जी क्या है आपके पास? वाइल्ड कार्ड है यार, एक्चुअली आधा वाइल्ड कार्ड लो और आधा ऐसे समझ लो कि एक ये न्यू कैटेगरी है हमारे पास। ये एक ऐसी वाइल्ड पर्सनल डिवाइस। हाँ, वाइल्ड पर्सनल डिवाइस है हमारी। इन्फिनिक्स स्मार्ट 8 HD के बारे में बात करना चाहता हूँ। अब जिससे पहले ये एक चीज़ बता दूं कि भाई हाँ, डिवाइस December 8 को इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च होगा, तब हमारे पास ऑफिशियली प्राइस वो जो आ जाएगा, ऑफिशियल प्राइस आएगा उसका। बट उससे पहले कंपनी ने कुछ की डिटेल्स ऑलरेडी बता दी हैं, तो हमने सोचा मौके पे हम भी चौका मारते, तो उतनी तक ही बात करूंगा मैं। और जो मेन इसका सेलिंग पॉइंट, अगेन बजट स्मार्ट वॉच पे वो बात कर रहा था, मैं बजट फ़ोन लेके आया हूँ। और दिस इज़ एक्चुअली बजट मतलब इसके अगर हम प्रीडिसेसर की बात करें, स्मार्ट 7 HD, दैट वाज जस्ट 6000 रुपीज़, 6000 रुपये में फुल फ्लेजेड स्मार्ट वॉच। और इन्फिनिक्स ने स्मार्टफोन, और इन्फिनिक्स प्रॉमिस कर रहा है हमारे साथ इस बार कि सिग्निफिकेंट अपग्रेड्स आपको देखने को मिलेंगे ऑन द स्मार्ट 8 HD। और ट्रस्ट मी, आई हैव सीन द फोन, और फ़ोन दिखने में काफ़ी अच्छा है। क्या मैं बोल सकता हूँ इतना कि इन हैंड फील भी काफ़ी बढ़िया है फ़ोन की। अब तो बोल ही दिया है हमें। और हैं यार, अपग्रेड्स हैं, बड़ी बैटरी है, 5000 mAh की बैटरी है। अब प्रीडिसेसर में तो 2 GB रैम था, इस बार कुछ 4 GB भी हो सकता है। बहुत इंटरेस्टिंग डिवाइस है और परफॉर्मेंस अच्छी एक्सपेक्टेड है, अगर आप समझ पाओ है। बट जो मेन सेलिंग पॉइंट अगेन इसका रहने वाला वो है कि प्राइस। स्मार्टफोन आज की रेट में अफोर्डेबल का जो डेफिनेशन चेंज हो चुका है। 15,000 तक में भी लोग बोलते हैं यार अफोर्डेबल, 10-12,000 इज अफोर्डेबल जनरली। हाँ, वो होना चाहिए, बट अब 15,000 में भी पीपल आर ओके, ठीक एक्सेप्ट कर लेते कि चलो खरीद ही लेते हैं। बट ये वाला सही में रीडिफाइन करने वाला अफोर्डेबल सेगमेंट को मेरे हिसाब से, क्योंकि अंडर 7,000 प्राइस बोल रहा है, अंडर 7,000 बोल रहे, दे नॉट इवन सेइंग कि इट विल बी 7,000, सो कुड बी एनीथिंग, कुड बी 6,500 आल्सो, इट कुड बी 6,999 आल्सो। अमन 6,999। हाँ, तो इसमें मुझे क्या लगता है कि इस फोन के शायद 2 वेरिएंट्स हो सकते हैं, शायद। तो मे बी द टॉप एंड वेरिएंट कुड कॉस्ट 6,999, और क्या पता आपका बेस वेरिएंट 6,799 का हो जाए या 6,699 का हो जाए। बट आइदर वे अंडर 7,000, अंडर 7,000 अगर आपको हाँ, और क्योंकि रेंडर्स हैं भाई, आप जा सकते हो, ऑफिशियल रेंडर्स आउट है, इन्फिनिक्स की वेबसाइट पे फ़ोन रिवील कर चुके हैं, तो डिज़ाइन आप देखो, कहीं से भी वो फ़ोन अंडर 7,000 नहीं लग रहा, कलर्स वगैरह अच्छे, तो आई थिंक सो काफ़ी बढ़िया प्रोपोजिशन है। बाकी डिवाइस हमारे पास, हम रिव्यू करते हैं और एम्बार्गो हटेगा तो बात करेंगे उसके बाद आने वाले पॉडकास्ट में डेफिनेटली।
So कब लॉन्च है इसका? December 8th. Oh, that's nice. So another week. Official India launch. That's interesting. So हमारे पर्सनल डिवाइसेस में आज हमने, मेरे पास तो वाइल्ड कार्ड था. मेरे पास वाइल्ड क्या वाइल्ड पर्सनल डिवाइस. वाइल्ड पर्सनल डिवाइस. तो मैंने अपना OnePlus 12 की बात करी. इसने मानस ने बात करी कौन से नॉइस कलर फिट Pro 5. यार नाम थोड़े से आई थिंक दे नीड टू वर्क ऑन. नाम पे तो सोनी को काम करने की जरूरत है. की बात करेंगे उस दिन बात करेंगे नाम की. करी तो थी हमने एक बार. बस तो फिर. एंड अमन ने बात करी इन्फिनिक्स अपना वाइल्ड पर्सनल डिवाइस की. HD. Yes. So I think we have wrapped up our segment, our devices segment, and let's move to our next absurd news of the week. Absurdity यही है कि दुनिया इलॉन मस्क से कितनी obsessed है यार. है पूरी तरह से. एक इंसान है वियतनाम में जिसने एक साइबर ट्रक बनाया है पर लकड़ी से. लकड़ी का साइबर ट्रक बनाया है. टेस्ला का साइबर ट्रक. टेस्ला का जो साइबर ट्रक है उसका एक रेप्लिका बनाया है यूजिंग वुड. मतलब हद एवरी डे द सरप्राइज फॉर मी कि हाउ कैन पीपल बी सो ऑब्सेस्ड. उसने इतना ऐसा रेप्लिका बनाया है और उसको वो टेस्ट कर रहा है ऑन रोड. एंड ही द काइंड ऑफ वुड ही इज यूज्ड, ही स्पोकन अबाउट हाउ जो भी वाटर प्रूफ केपेबिलिटीज एक कार में होनी चाहिए, वाटर प्रूफिंग केपेबिलिटीज. क्या हो गया है आज भाषा को, वो सब ये आई लाइक कि इसने बोला क्या हो गया भाषा को. भाषा बोला इसने तो बोलना थोड़ा भूल गई हूँ मैं, गड़बड़ कर रही हूँ. भाषा वर्ड कहीं से सही आ गया. लैंग्वेज को क्या हुआ नहीं कुछ नहीं, आज कैसे बोल रही हूँ, भाषा को क्या हो गया. क्या बोल के रही थी मैं? वाटर प्रूफिंग केपेबिलिटीज. दैट वुडन साइबर ट्रक, टेस्ला साइबर ट्रक इज still as waterproof as you'd want your car to be. And इसने अब टेस्ला वालों से बात करी है और उनको बोला है कि भाई इसको US लेके जाओ और देखो मैंने क्या बढ़िया चीज बनाई है. और टेस्ला ने बोला है कि हाँ जरूर. इलॉन मस्क ने उसको रिस्पॉन्ड किया है दैट वी वेरी मच अप्रिशिएट जो आपने बनाया है. $15,000 का बनाया उसने ये. हाँ लगभग 12 लाख रुपए. और सामने में वही फ्रंट में वैसे ही स्लैंटेड वो ग्लास दिख रहा है. प्रॉपर नक्काशी टायर्स के अंदर वैसी ही नक्काशी है. वही नक्काशी वही काम किया गया. एक दरवाजे पे उसके आप देखो तुम जैसी हिंदी हैंडल्स वगैरह एकदम वैसे ही प्रॉपर. लाइक अपार्ट फ्रॉम दैट जो बॉडी है वो सब प्रॉपर चीजें उसने यूज करी अंदर के लिए इधर एकदम. वो लोग मुझे पता किसकी याद आ गई ये देख के, फ्रेडी फ्लिंटस्टोन. अरे मैं बोल तो रहा था कि फ्लिंटस्टोन्स. उसमें से इमेजिन पूरा साइबर ट्रक बन गया पर उसमें से टुंग 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 पैंग निकाल जाना पड़ता है. पर ऐसा नहीं है कि इस इंसान ने एकदम जगह और इसे सोचा कि बस अब मैं आज साइबर ट्रक बनाऊंगा. इसने और बहुत कुछ बनाया है. ही हैज मेड अ टैंक. He has made a Bugatti का रेप्लिका. लकड़ी का सब कुछ. वो यही करता है, क्रिएटर है वो, इन्वेंटर क्रिएटर कुछ भी बोलता है उसको. यही बना के ही does post these things और जो भी उनके साथ करता है चीजें. एक चाइल्ड साइज्ड Mercedes AVTR भी बनाई है उसने. बताओ. सब बनाता है और फुल्ली फंक्शन बनाता है. ऐसे नहीं है कि बस देखने का मॉडल है, चलते फिरते मॉडल्स बनाता है. Who is the greater inventor? This Vietnamese guy or Freddie Flintstone? भाई फ्रेडी फ्लिंटस्टोन लेजेंड है. विल ऑब्वियसली विन यार. उसके आप देखो उसको तो नहीं बुलाया मस्क ने, अपने डायनासोर से बनवाया उसने. ये बंदा इतना वायरल हो गया. इसके जो टिकटॉक वीडियोस थी ना इस टाइम पे उसमें इट हैज मोर देन 70 मिलियन व्यूज. बाप रे. सोच सकते हो. तुमने कभी ऐसा कुछ काम किया है कि उसको फंडिंग मिलनी चाहिए यार. एलॉन हमने कुछ नहीं, हम तो इस काम में हैं, फिर भी हमने ऐसा कोई काम नहीं किया कि हमारे 70 मिलियन व्यूज आ जाए. 70 मिलियन छोड़ो, ऐसा हुआ है कि तुम्हें इलॉन मस्क ने कभी शाबाशी दी हो, बोला हो आई वेरी मच अप्रिशिएट व्हाट यू हैव डन? चाहिए ही नहीं. रिप्लाई भी नहीं करा मेरे ट्वीट को आज तक. तू करता है इसको बार बार ट्वीट. हेलो इलॉन मस्क. 1-2 बार किया था किसकी गाइडेंस पे बताऊंगा. हाउ इज यू इलॉन मस्क. सो एनीवे इसने बात करी है. अभी साइबर ट्रक को वहाँ पे बुलवाएंगे इस लकड़ी वाले मॉडल को. एंड टेस्ला ने बोला है कि हम सीखना चाहते हैं कि इसने ऐसा क्या किया है या हाउ हैज़ ही डन दिस कि लकड़ी से इतना बढ़िया मॉडल बनाया. तो वो लोग अब इसके बारे में पढ़ाई करेंगे. सोचो अब जो इनका लोहे वाला साइबर ट्रक बनाया था वो जो गाइस रिमेंबर द डेमो, उसके शीशे में मारा, बोले कि अनब्रेकेबल, वो ब्रेक हो गया था, टूट गया था. सोचो फिर लकड़ी वाले में भी ऐसे कोई डेमो. पानी से कुछ नहीं होगा, बारिश में पता पूरी गाड़ी खराब हो गई. चलते दीमक लग रही है गाड़ी के अंदर. सो या दैट वाज द अब्सर्डिटी जो हम लोगों को मिली इस हफ्ते. यार मैं नहीं बोल पाई इसको.
मैं इसमें भी गड़बड़ हो गई मेरी, पर कोई बात नहीं। अब तो एक सुड़ और एक बैड ग्रामर इस पूरे पॉडकास्ट का बैकग्राउंड चांद लगा दिए इस एपिसोड में। क्या बताऊं मैं, बस ऐसे ही मैं यार ऐसे एक्साइटमेंट लाऊंगी मैं हर एपिसोड में। सो ये वाला एपिसोड हैज कम टू अ रैप। हम लोगों ने आज हमारी बिग टेक स्टोरी में बात करी कि कैसे सिक्योरिटी सफर कैसे और मशीन आसान और आरामदायक हवाई सफर से पहले वाला जो सफर करते हैं हम। हाय। यस, गुड जॉब मानस, एकदम हमारी ट्वीनिंग बैठ रही है, हमारी ट्वीनिंग। तो या सो बेसिकली जीज कंप्यूटर टोमोग्राफी एक्सरे मशीन्स आने वाली है, उसका ट्रायल रन वगैरह हो रहा है और अगले महीने तक बैंगलोर में होपफुली वो इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा। डिवाइसेस में हम लोगों ने OnePlus 12 जो लॉन्च होने वाला है उसके बारे में बात करी। नॉइस कलर फिट 12 क्या 5 प्रो उसके बारे में बात करी, और एक तुम्हारे इन्फिनिक्स स्मार्ट 8 HD की ऐसे ये point HD करके क्या है उसमें? हाई डेफिनेशन। बस यही था। मुझे कुछ और होगा। भाई 7000 में हाई डेफिनेशन डिस्प्ले। वाह वाह वाह। ओके, एंड देन हम लोगों ने एब्सर्डिटी अपनी जो डिस्कस करी इस हफ्ते की वो थी एक लकड़ी की बनी हुई गाड़ी जो चलती है, ने बनाई है एक और उसको फ्लिंटस्टोन के तरह पाँव नहीं मारने पड़ते, उसमें एक्चुअली टायर्स हैं जो काम करते हैं, इंजन है, चलती है। देखो इलॉन मस्क ने बोला मच अप्रिशिएटेड। यार मेरे को तो यही बहुत फनी लग गया। इसको भेज देनी चाहिए सही में। हमारे महिंद्रा साहब नहीं करते हैं, आनंद महिंद्रा ग्रेटर देन इलॉन मस्क। वो जैसे कोई बनाता तो उसको असली भेज देते हैं, इसको एक साइबर भेजना चाहिए ना वियतनाम वाले बंदे कि इसलिए हम लोगों ने ऐसे बनाई थी। ऐसा नहीं है कि हमने नहीं सोचा था। So anyway, this has come to a wrap. This was our episode for the week. Yes. तो अगर कोई भी आपके पास सजेशंस हो, कुछ भी आपके पास ओपिनियंस हो, फीडबैक हो और कोई टॉपिक पे आप बात करना चाहते हो, हमारे को वैसे ही प्रेम भरी चिट्ठियाँ लिखना चाहते हो तो लिख दो radio@aajtak.com पे। हमारा ट्विटर हैंडल भी है, नहीं एक्स हैंडल है, ट्विटर उस पे पोस्ट करना है, ट्वीट मत करना। इससे पहले अमन दोबारा बोले ट्वीट नहीं करते अब तो पोस्ट होता है। एक्स पर आप हमें पोस्ट कर सकते हो। एक्स पर आप जाओ, आज तक रेडियो मिल जाएगा आपको। ब्लू टिक है हमारे पास अभी भी, वेरीफाइड, बहुत मेहनत से कमाया नहीं है, पैसे दे के लिया है। उस पर जाके आप हमें टैग करके लिख सकते हो, हमसे बातें कर सकते हो। हम आपके सजेशंस जो है बिल्कुल अपने पॉडकास्ट में शामिल करेंगे। मिलते हैं अगले हफ्ते। साइनिंग ऑफ, मानस तिवारी, नंदिनी यादव, अमन राज। अमन, बाय बाय, थैंक यू, गुड बाय।